चंद्रशेखर का मुकाबला करने के लिए मायावती की नई चाल, बसपा चीफ के साथ इस शख्स ने बढ़ाई हलचल। जी हां, नमस्कार साथियों। बहुजन समाज पार्टी के लिए मौजूदा वक्त में चंद्रशेखर आज़ाद एक चुनौती बनकर उभर रहे हैं। अब कुछ तस्वीरों के जरिए माना जा रहा है कि मायावती ने इस चुनौती की काट खोज ली है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के दूसरे भतीजे आनंद कुमार के छोटे बेटे ईशान की सियासत में एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं। और हो भी क्यों नहीं कि मायावती की यही स्टाइल है लॉन्चिंग का। उदाहरण स्वरूप ईशान के बड़े भाई को तो इसी अंदाज में राजनीतिक बारिश बनाया गया था। ऐसा कि कुछ आकाश के छोटे भाई के साथ हो रहा है। आकाश आनंद भी पहली बार बुआ मायावती के साथ वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सहारनपुर में दिखे थे। सपा बसपा गठबंधन के समय आकाश खामोशी के साथ मौजूद रहे। इसके बाद मेरठ में मायावती की चुनावी रैली में वह मंच पर साथ दिखे। चुनाव आयोग द्वारा मायावती के प्रचार पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद आकाश आनंद ने पहली बार आगरा में रैली को संबोधित किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने पहली बार आकाश को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। अब बात करते हैं ईशान आनंद की अवसर की। तो मायावती के 69वें जन्मदिन समारोह का सतीश चंद्र मिश्रा और आकाश आनंद के साथ एक नौजवान सभागृह में प्रवेश करता है और ठीक मायावती के बगल में खड़ा होता है। फोटो सेशन होता है और हमेशा की तरह मंच के नीचे दीवार से सटकर लगाई गई कुर्सियों पर सबसे पहले विराजमान होता है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बगल में उसका भाई पार्टी में नंबर 2 और उसके बगल में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी होते हैं। आपको बता दें कि जो ईशान आनंद की जो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर एकदम एक्टिव हैं। अब बात करते हैं ईशान आनंद की अवसर था कि मायावती के 69वें जन्मदिन का सतीश चंद्र मिश्रा और आकाश आनंद के साथ एक नौजवान सभागृह में प्रवेश करता है और ठीक मायावती के बगल में खड़ा होता है। फोटो सेशन होता है और हमेशा की तरह मंच के नीचे दीवार से सटकर लगाई गई कुर्सियों पर सबसे पहले विराजमान होता है। बगल में उसका भाई पार्टी में नंबर 2 और उसके बगल में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। जन्मदिन के अगले दिन प्रदेश की बुलाई गई बैठक में भी वो नौजवान शामिल होता है और वहां उसे सभी पदाधिकारियों से परिचय कराया जाता है। फिर वही बैठक में बैठकर वो सभी कार्यवाहियों को अपनी नज़र से देखता है, समझता है, फिर अपनी बुआ के साथ दिल्ली चला जाता है। ऐसे ही तो उसके बड़े भाई ने भी ट्रेनिंग ली थी, जैसा ईशान के साथ हो रहा है। इन्हीं दो घटनाक्रमों से बसपा अध्यक्ष मायावती के दूसरे भतीजे ईशान की सियासत में एंट्री की अटकलें अब तेज हो गई हैं, क्योंकि ईशान पहली बार पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मायावती ने बड़े भतीजे आकाश आनंद के कंधे को मजबूत करने के लिए ऐसा किया? क्या आकाश पार्टी को खड़ा करने में सफल नहीं हो पा रहे थे कि ईशान की जरूरत पड़ी, या कि बसपा से छिटक कर दलित मतदाता चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जो बढ़ रहे हैं उसे रोकने के लिए ऐसा किया, या इसके जरिए मायावती ये संदेश दे रही हैं कि बसपा अभी बूढ़े नहीं हुई है, उसके पास भी नेतृत्व करने के लिए नए युवा नेताओं की ऊर्जा है। इतना ही नहीं, 26 साल के ईशान ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर लंदन से LLB की पढ़ाई की है और पिता आनंद कुमार का कारोबार संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ईशान अभी तक राजनीतिक चकाचौंध से दूर रहे हैं। ये पहला मौका रहा जब ईशान का सार्वजनिक मंच पर पदार्पण हुआ, यानी कि ईशान आनंद का जो पहला मौका था जब सार्वजनिक मंच पर पदार्पण हुए। पार्टी सूत्रों की माने तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद आकाश का मार्च से जिलों में कार्यक्रम लगाए जाएंगे। उसके साथ ईशान को भी भेजे जाने का कार्यक्रम है। जिलों में कार्यक्रम लगाकर लोगों के बीच आकाश और ईशान को भेजकर युवाओं के साथ समाज के लोगों को पार्टी से जोड़े रखने का अभियान शुरू किया जाएगा। जल्द ही बड़े भाई के साथ छोटा भाई भी सड़कों पर उतरकर दलितों के संघर्ष की नई कवायद करते दिखे तो हैरत नहीं होना चाहिए।